2 जून 2023 की शाम 6:55 पर ओडिशा के बालासोर जिले के बानगा बाजार स्टेशन के पास भयंकर ट्रेन हादसा होता है। दोस्तों, इतना बड़ा ट्रेन हादसा भारत में पहली बार होता है। इस ट्रेन हादसे में 3 ट्रेनें आपस में टकराती है और करीब 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 1000 से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हो जाते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे इतना सेफ और सिक्योर माना जाता है, फिर भी ये हादसा कैसे हो गया, जानेंगे इस हादसे की पूरी कहानी। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार से दोपहर 3:20 पर चलती है और इसको चेन्नई के कोरोमंडल तक जाना होता है। दोस्तों, ये गाड़ी 3:20 पर शालीमार से निकलती है और इस ट्रेन को 1659 किलोमीटर का सफर तय करके अगले दिन शाम करीब 4:35 पर चेन्नई पहुंचना था। दोस्तों, इस ट्रेन में रिजर्वेशन करवा के करीब 1257 लोग बैठे होते हैं और करीब 200 लोग जनरल बोगियों में बैठे होते हैं। इसी के साथ ही इस ट्रेन में लगभग 1500 के करीब सवारी होती है। दोस्तों, दूसरी तरफ ट्रेन नंबर 12864 हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ये यशवंतपुर से चलकर हावड़ा की तरफ आ रही थी, यानी दोनों ट्रेनें आमने सामने ही आ रही थी। दोस्तों, ये ट्रेन बेंगलुरु से चलकर हावड़ा की तरफ आती है। ये बेंगलुरु से सुबह 10:35 पर चलती है और हावड़ा इस ट्रेन को अगले दिन शाम 7:55 पर पहुंचना होता है। दोस्तों, इस गाड़ी में रिजर्वेशन की संख्या करीब 1039 थी और जनरल बोगियों को मिला ले तो इसमें भी करीब 1300 लोग सवार थे। दोस्तों, इन दोनों ट्रेनों में करीब 2800 के करीब लोग सवार थे। दोस्तों, हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई। इस गाड़ी को जहां 8 बजे पहुंचना था वहीं अब ये गाड़ी रात 11 बजे पहुंचने वाली थी। दोस्तों, बालासोर में इन दोनों ट्रेनों का स्टॉपेज था, क्योंकि बालासोर बड़ा स्टेशन होने के कारण दोनों ट्रेनों को वहां रुकना जरूरी था। दोस्तों, कोरोमंडल एक्सप्रेस को बालासोर में करीब शाम 6:32 पर पहुंचना था और हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को करीब 3:48 पर बालासोर पहुंचना था, लेकिन ये गाड़ी 3 घंटे लेट थी और अब ये गाड़ी भी 6:48 के करीब पहुंचने वाली थी। दोस्तों, ये ट्रेन अगर 3 घंटे लेट न होती तो शायद कई लोगों की जान न जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, कोरोमंडल एक्सप्रेस शाम करीब 6:55 पर बालासोर से पहले बानगा बाजार स्टेशन पर पहुंचती है। बानगा बाजार स्टेशन एक छोटा स्टेशन है और यहाँ लूप लाइनें थी। दोस्तों, लूप लाइन उस लाइन को कहते हैं जहाँ ट्रेन को रुकने के लिए जगह होती है। लूप लाइन करीब 700-800 मीटर की होती है। दोस्तों, ये लूप लाइनें हर स्टेशन पर होती है। इसकी वजह यह है कि कोई लोकल ट्रेन आ रही है और पीछे से अगर कोई सुपरफास्ट ट्रेन आ जाती है तो लोकल ट्रेन को लूप लाइन पर चढ़ा दिया जाता है और सुपरफास्ट एक्सप्रेस को निकलने दिया जाता है। दोस्तों, इसलिए ट्रेनों को रोकने के लिए लूप लाइनें बनाई जाती है। दोस्तों, इन लूप लाइनों पर अक्सर हमने देखा है कि मालगाड़ियां खड़ी रहती है, क्योंकि मालगाड़ियों को लंबा सफर तय करना होता है। इन मालगाड़ियों को कोई मुसाफिर तो छोड़ना नहीं होता है, इसलिए ये धीरे धीरे चलती है। दोस्तों, बानगा रेलवे स्टेशन पर 4 ट्रैक थे, 2 मेन लाइन ट्रैक थे और 2 लूप लाइन ट्रैक थे और लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। दोस्तों, कोरोमंडल एक्सप्रेस को बानगा स्टेशन पर रुकना नहीं था और ये ट्रेन करीब 130 की स्पीड से यहाँ से गुजर रही थी। दोस्तों, कोरोमंडल एक्सप्रेस की 2-3 बोगी पटरी से उतर जाती है और उतरने के बाद ट्रेन का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाता है और ट्रेन का इंजन मालगाड़ी से टकरा जाता है और मालगाड़ी के ऊपर ट्रेन का इंजन चढ़ जाता है। वहीं दूसरे ट्रैक पर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी आ रही होती है। दोस्तों, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराती है तो इसके कई डिब्बे दूसरे ट्रैक पर उछलकर चले जाते हैं और उसी वक्त हावड़ा एक्सप्रेस वहां से गुजर रही होती है और इसकी स्पीड भी करीब 116 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और ये ट्रेन उन बोगियों से भिड़ जाती है और इस वजह से ये ट्रेन भी अनबैलेंस होकर पटरी से उतर जाती है और ये भी मालगाड़ी से टकरा जाती है और अब तीनों गाड़ियां आपस में एक दूसरे को काटते हुए निकलती है। दोस्तों, ये हादसा इतना भयानक होता है कि रेलवे की पटरियां इतनी मजबूत होने के बावजूद उखड़ जाती है और ट्रेन को चीरते हुए ऊपर तक आ जाती है। दोस्तों, करीब आधा किलोमीटर के दायरे में ये मलबा बिखर जाता है। लोग चीखते चिल्लाते हैं और इन्हें बाहर निकालने का भी मौका नहीं मिलता है और शवों के चितड़े उड़ जाते हैं। दोस्तों, इस हादसे में कई लोग शायद बचने की कोशिश करते हैं पर बच ही नहीं पाते हैं। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। पूरी रात को खबर आती है कि करीब 50 लोगों की मौत हो जाती है और अगले दिन करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ जाती है। दोस्तों, यह हादसा अंदर तक झकझोर देने वाला हादसा था और करीब 500 से ज्यादा लोग इस हादसे में मारे जाते हैं और करीब 1000 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो जाते हैं।
दोस्तों इस हादसे की 3 प्रमुख थ्योरी रही। पहली ये कि कोरोमंडल ट्रेन अपने आप पटरी से उतरती है और इसके बाद मालगाड़ी से टकरा जाती है और ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है। दूसरी ये कि कोरोमंडल एक्सप्रेस किसी तकनीकी खामी के चलते लोप लाइन पर चली जाती है और ये दुर्घटना हो गई। तीसरी ये कि रेलवे के सिग्नल फेल हो गए क्योंकि हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस लेट चल रही थी और सिग्नल मास्टर को सिग्नल रेड दिखाना था परंतु सिग्नल ग्रीन ही दिख रहा था, इसलिए वह ट्रेन तेजी से ही चल रही थी, जिस वजह से ट्रेन पर इतना बड़ा और भयानक हादसा हो जाता है। दोस्तों इस हादसे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, चैट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक जरूर कर ले।